तो मतलब आज के टाइम में ना हर किसी ने एजुकेशन को धंधा बना रखा है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो, वो इतनी महंगी बुक्स बेचते हैं, इतने कॉस्टली उनकी फीस होती है मंथली, चाहे वो एकेडमीज हो। पर आकाश है जो IIT JEE के नाम पे लाखों का पैकेज बच्चों को बेच रहे हैं, 6-7 से वो लोग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इस तरह के कोर्सेज को। उस टाइम में ऑफलाइन ना खोलकर, लोगों से मोटी फीस ना चार्ज करके तुम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन हो जाओ। प्रॉब्लम यह है कि वो 6 या 8 महीने का खर्चा लेके आते हैं, वो अपने गांव हॉस्टल में रहने का, हाँ बिल्कुल, और फूड का हो गया या अपने हॉस्टल का हो गया, बुक्स का, नोट्स का हो गया, नोट्स का हो गया, इंस्टीट्यूट का। वो ये मान के चलता है कि मेरा इंस्टीट्यूट 6 महीने चलने वाला है, तो मेरे पास ये 6 महीने का पैसा है। तो वहाँ इंग्लिश को ही क्यों चुना आपने, जबकि आपने तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ भी पढ़ा, आपने और भी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। 11th क्लास में फेल होना ही था, फिर मैं फेल हुआ, फिर मैंने दोबारा से 11th पढ़ी, तो मेरे को पता लगा यार ये कोर प्रॉब्लम तो इंग्लिश है, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, इंग्लिश मेरा मेन प्रॉब्लम है। कोर्स करवाते बच्चों को वहाँ भी क्लियर होता है कि 9 to 6 इज द टाइमिंग, इफ यू हैव सम इशू आप कल आके बात कीजिएगा। अभी मेरे साथ वाले ना मैम, ऐसे कई लोग बोलते हैं कि आपकी क्या पर्सनल लाइफ नहीं है क्या। मैम मेरा कहना है कि मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। जूम मीटिंग्स करना स्टार्ट करते हैं बच्चों के साथ, एप्लीकेशंस लेके आने वाला हूँ मैं, जिसमें उनको 1-to-1 इंटरेक्शन करना, ऐप लेकर आएंगे, उसमें सारा PDF नोट्स, कंटेंट, रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह सब होंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू एपिसोड ऑन रो एंड द रियल पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं जो एजुकेशनिस्ट तो है ही, लेकिन एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ वो एक इतना अच्छा इंसान है कि 24 घंटे अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, ऑन कॉल अवेलेबल है। वो उन्हें मोटिवेट करता है ईच एंड एवरी सेकंड। पढ़ाना तो देखिए कोई भी पढ़ा सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है, जिसे पढ़ा है वो पढ़ा देगा, लेकिन बच्चों से जुड़ पाना, उनकी हर फीलिंग समझ पाना, उनके डाउनफॉल में उनके साथ होना, वो शायद आप ही कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी मिस्टर अग्रेश शर्मा का। जयपुर बेस्ड एजुकेशनिस्ट हैं ये हमारे साथ इस समय पॉडकास्ट में, और कुछ खास ये आज लेकर आए हैं, क्योंकि मैंने कहा मेरे पॉडकास्ट में मैं हमेशा कुछ ऐसा लाती हूँ जो लीक से हटकर है। तो जहाँ आज लोगों ने एजुकेशन को धंधा बना दिया है, वहाँ जो अग्रेश हैं वो हर कोने तक एजुकेशन फ्री में पहुँचा रहे हैं। तो अग्रेश, स्टार्ट करते हैं तुमसे। थोड़ा सा एक बार अपने बारे में डिटेल में बताओ कि क्या है, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चंस। मैम मेरा नाम अग्रेश शर्मा है। मैं ये गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी पिछले कुछ 10 या 15 साल से करवा रहा हूँ। ओके। मतलब एक्चुअली जब मैं खुद भी पढ़ रहा था तब भी मैं पढ़ाना स्टार्ट अपना खर्चा निकालने के लिए जनरली यही होता है कि जब हम पढ़ रहे हैं, इफ वी आर गुड इन द स्टडीज, तो हम साइड बाय साइड स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ मैम एक्चुअली हुआ ये था कि जहाँ मैं पढ़ाया करता था, जहाँ मैं पढ़ा करता था, वहीं से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। ओके। मैम थी एक, वो जीके पढ़ाया करती थी, उनके साथ ही मैंने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया। इंग्लिश गुरु के नाम से जाने आपको। जी जी। मैंने आपकी वीडियोस भी देखी है, बहुत बहुत इंप्रेसिव वीडियोस हैं आपकी, कि कैसे आप ऐसे ट्रिक्स से बच्चों को पूरे के पूरे इंग्लिश में चीज़ें क्लियर करते हैं। उसके बाद मैंने खुद ने भी मैम 15 में, 14 में, 16 में खुद भी एग्ज़ाम क्रैक किए। SSC के एग्ज़ाम है या बैंक PO के एग्ज़ाम है। उसके बाद था कुछ ज्वाइन करने का, बट नहीं कर पाया। फिर एक एग्ज़ाम होता है मैम बड़ा, CPO सब इंस्पेक्टर का, वो भी मैंने क्रैक किया। उसका फिजिकल देके आया, उसका मेडिकल देके आया। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को फिर मजा आने लग गया। मैम वो बोलते हैं ना कि स्टार्ट तो हम मजबूरी में करते हैं। हाँ। फिर धीरे धीरे करके काम में मजा आ रहा है, रम गए हैं अब इसके अंदर। अब धीरे धीरे करके मैं मजा आने लग गया। उसके बाद में बच्चों से इंटरेक्शन बढ़ा, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, उनकी प्रॉब्लम समझी, और तब जाके मैंने इसको अपना मेन स्ट्रीम प्रोफेशन बना लिया। तो अभी जो आपने ओपन किया है, एक बार अपने प्लेटफॉर्म का नाम बता दें सबको। मैम एग्जाम नेविगेटर्स है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है एग्जाम नेविगेटर्स, जिसमें मैं सारी क्लासेस फ्री अवेलेबल करवा रहा हूँ, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, चाहे GK हो। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं मैम उस पर। मतलब मेरे माइंड में ना एक जनरली चीज़ आई है अग्रेश, कि आपके हाथ में जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब लोगों का सपना है, लोग पागलों की तरह उसके पीछे भागते हैं, और स्पेशली हमारे एरियाज़ में जहाँ से हम लोग हैं, वहाँ तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यू आर समथिंग, अदरवाइज यू आर नथिंग, चाहे आप कितना भी टैलेंटेड हो। आपने 3-3, 4-4 जॉब्स को हाथ से जाने दिया। आप सेफ खेल सकते थे चाहते तो, लेकिन क्या मन में क्या चला, और फैमिली ने मना नहीं किया कि पागलपन है जो तुम करने जा रहे हो ये सब? मैम बिल्कुल, मेरे जैसे और भी कई पागल हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ छोड़ के पढ़ाना स्टार्ट किया। एक्चुअली ना मैम इसमें मज़ा आता है, मतलब खुद की एज वाले लोगों को समझाना। उसके बाद सैलरी भी ठीक ही थी, अच्छा कोई ज़्यादा बुरी है। नहीं थी, अच्छा मिल जाता था। और ग्रोथ है, आई थिंक ग्रोथ है। हाँ, ग्रोथ है। तो मेरे को ये लगता था कि यार मेरे को और लोगों को भी, जितनी मेहनत मैंने की है, या जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस की है, जो भी हर्डल मेरे सामने थे, जो भी हॉल्ट थे मेरे सामने, वो बच्चों के सामने नहीं है। तो मैंने मैम धीरे धीरे करके समझना स्टार्ट किया, फिर समझाना स्टार्ट किया। बच्चों का माइंडसेट समझा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बच्चों का माइंडसेट समझना जरूरी था, क्योंकि मैम बच्चों को ना अब सारा ओल्ड फैशन नहीं चाहिए।
बच्चों को नहीं चाहिए कि उनको जेनजीस आ गए हाँ, हैं, अब दे आर नॉट Gen Zs आ सो गए हैं। हार्ड वर्किंग। जैसे Exactly. हम लोग वोकैब्स दिन में 10-10 20-20 वोकैब्स डेली का याद जी, करते थे, जी। दे आर नॉट सो हार्ड वर्किंग ना। हाँ मैम, एक्चुअली ना उनको सब कुछ ऐसे चाहिए, हाँ। मतलब उनको ये चाहिए कि हमको घर पे जाके मेहनत नहीं करनी। बिल्कुल। तो ये वाला माइंडसेट मैंने समझने की कोशिश की और ये कोशिश की कि कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। घर वालों ने बिल्कुल रेजिस्ट किया, पहले तो बिल्कुल खिलाफ ही थे। धीरे धीरे करके जब सैलरी वगैरह आना स्टार्ट हुई, लोग रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर चुके थे। पापा को भी कई लोग बोल चुके थे, मम्मी को भी बोल चुके थे कि वो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा। उसके बाद में हम धीरे धीरे करके वो लोग भी नॉर्मल हुए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके क्या है मैम, बच्चों के रिजल्ट आने लगे। अच्छा। जैसे मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनके 1 साल 2 साल में रिजल्ट आने लगे, उससे बड़ी खुशी कोई थी? जब वो जॉब पे लगते हैं बिल्कुल तो मैम, बिल्कुल, बिल्कुल उससे लगता बड़ा है। कुछ था ही नहीं। तो मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये जॉब सेटिस्फेक्शन है तुम्हारी, जिसने तुम्हें गवर्नमेंट में जाते तो वहीं की वहीं रुक जाते। सैलरी अच्छी थी नो डाउट, जॉब सिक्योरिटी थी नो डाउट, तुम्हें काम कम करना पड़ता नो डाउट, बट ये जो सेटिस्फेक्शन मैं तुम्हारे चेहरे पे देख पा रही हूँ, बिल्कुल। शायद ये तब ना होती। बिल्कुल। जितनी मेहनत से सीखा तुमने वो वहीं रुकता और वो आगे पास ऑन नहीं होता है। हाँ, और मेरा ये मानना है कि मैं अपने काम को ना पर्सनली मैं फील करता हूँ कि मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ। ओके। मतलब मेरे लिए 10 घंटे का क्लास हो चाहे 12 घंटे का क्लास हो, चाहे आप मुझे बोलें कि 14 घंटे पढ़ाना है ना, मैं उसको एंजॉय करूँगा। धुन है, ये पैशन है कि तेरा काम पैशन है आपकी पसंद का मैम, काम है लिटरली शायद मेरी देखा जाए पसंद का तो। काम। तो मतलब आज के टाइम में ना हर किसी ने एजुकेशन को धंधा बना रखा है, चाहे वो जी। प्राइवेट स्कूल्स हो, वो इतनी महंगी बुक्स बेचते हैं, इतने कॉस्टली उनकी फीस होती है मंथली, चाहे वो एकेडमीज हो। आकाश, मैं नाम ले रही हूँ सॉरी, पर आकाश है जो IIT JEE के नाम पे लाखों का पैकेज बच्चों को बेच रहे हैं। 6-7 से वो लोग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इस तरह के कोर्सेज को। उस टाइम में तुम ऑफलाइन ना खोलकर, लोगों से मोटी फीस ना चार्ज करके, तुम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन, और यू आर टू यंग, तुम्हारी तो ऊपर तो पूरा घर बनाना, फैमिली, शादी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो कहाँ से ये लगा इतना बड़ा रिस्क लेना कि मैं फ्री में ऑनलाइन पढ़ाऊंगा और ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊंगा? ये क्या था, थोड़ा सा समझाओ मुझे। मैम ये ना एक्चुअली ऐसा था कि हमारे कंपटीशन में क्या होता है ना कि स्टूडेंट बिल्कुल रूरल एरिया से आता है, बिल्कुल Okay. बैकवर्ड से आता है। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि वो 6 या 8 महीने का खर्चा लेके आता है। वो अपने गांव हॉस्टल से में रहने का। हॉस्टल में हाँ रहने बिल्कुल। का, फूड का हो गया या अपने हॉस्टल का हो गया, बुक्स का, नोट्स बुक्स का। का हो गया, नोट्स का हो गया और इंस्टीट्यूट का। वो ये मान के चलता है कि मेरा इंस्टीट्यूट 6 महीने चलने वाला है तो मेरे पास ये 6 महीने का पैसा है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं लिटरली बात करूँ ना, तो ये 6 महीने का गेम नहीं है। इसमें ना बहुत सारा पेशेंस चाहिए, बहुत फॉर्म ही नहीं सारा निकलते यार, निकलते हैं, लीक हो जाते हैं। लीक ये हो तो तुम जाते हैं, मानते हो बहुत ना? सारी प्रॉब्लम हाँ। है मैम, बहुत सारे, मतलब ज्वाइनिंग होते होते उसको 2-3 साल हो जाती है। होल्ड पे चली जाती है बिल्कुल। अब ऐसा ना बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो 6 महीने पढ़ के गया, उसके बाद मैंने उसको कोई जादू की वो दे दी हो, ट्रिक दे दी हो और वो वहाँ पे जाके एग्जाम में उसको निकाल देगा। इसके लिए मैम उसको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है। ये तब तक पढ़ना पड़ता है जब तक उसका एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता। अब इसके लिए ना मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, तो वो रहना उसका यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब वो घर जा चुका है, अब घर जा चुका है तो उसके पास में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिससे वो मुझसे कनेक्टेड हो, चाहे वो मुझसे यूट्यूब से कनेक्टेड हो, चाहे वो मेरे से इंस्टाग्राम पे बच्चों के खूब मैसेजेस आते हैं तो मेरी उनसे बात होती रहती है। Okay. तो इंस्टाग्राम तो मैं कर रहा था मतलब बाकी के प्लेटफॉर्म पे, बट यूट्यूब मैंने सोचा कि यहाँ पर पढ़ाया जा सकता है। एक गाइडेंस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो Exactly. वो 1-to-1 ना हो कि पूरे ग्रुप में एक मैसेज पूरे जा ग्रुप सके। में मैम। हाँ। और मैंने ना मेरे जैसे कुछ लोग इकट्ठे किए जो मेरे टाइप के लोग थे, जो मैथ्स पढ़ाते हैं मेरे साथ, Okay. विशाल सर, अच्छा। रवि सर हैं, वो उन लोगों को इकट्ठा किया और उनको कन्विंस किया कि उनको भी यही काम करना है। शुरू में तो उन्होंने भी बोला कि हमारी भी कुछ मोटे पैकेजेस हैं, हम छोड़कर फ्री में आएंगे, बट फाइनली मैंने कन्विंस कर लिया है। अब वो लोग भी तैयार हैं और क्लासेस भी उनकी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है। तो आपका कंटेंट मैंने देखा है कि आप जैसे रिवीजन क्लासेस लेते हैं, इंग्लिश की ट्रिक्स सिखाते हैं, और जनरली जो होता है ना हमारे इस एरिया में, जैसे आपने बोला कि रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, इंग्लिश फोबिया है। इफ़ यू आर इन दिल्ली और इफ़ यू आर इन मेट्रो सिटीज़ तो यू आर टू फ्लुएंट, आपको जरूरत ही नहीं, आपके पेरेंट्स बोलते हैं, तो वो एक तरह से आपके इन द ब्लड हो जाती है। बट आपके गाँव में है या नॉर्मल हमारे जो सिटीज़ आउटसाइड NCR जितने भी आते हैं, वहाँ इंग्लिश जो है अभी भी एक अलग लेवल पे मानी जाती है। तो वहाँ इंग्लिश को ही क्यों चुना आपने, जबकि आपने तो कम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ भी पढ़ा, आपने और भी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, तो इंग्लिश ऐसा क्या लगा कि नहीं आई विल गो विद द इंग्लिश, मैं बच्चों को यही सिखाऊंगा? मैम एक्चुअली ना इसके साथ भी एक स्टोरी जुड़ा हुआ है कि ना अच्छा। मैं खुद हिंदी मीडियम से था अच्छा। 10th क्लास तक। हाँ, उसके बाद मैंने अपना मीडियम चेंज किया तो मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस की मैम। मेरे को 11th क्लास में आई थिंक मेरे पास सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मेरे को एक्चुअली ना मैम लिटरली मेरे को समझ में नहीं आता था कि फिजिक्स कौन सी और केमिस्ट्री कौन सी। ये था ये रियली प्रॉब्लम में? रियली मैम, बच्चे मतलब ना आपने वो मूवी देखी है ना जो हमारी गुल्लक मूवी, वो लड़का हाँ गन्ने का हाँ जूस हाँ भर के ले हाँ जाता है टाइट्रेशन में, तो उस टाइप के स्टूडेंट रहे हो आप? बिल्कुल मैम, मेरे को ना कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा एडमिशन कोटा में था
अच्छा। अब एक्चुअली ना मेरे अगल बगल वाले जो लड़के थे वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, वो क्या सॉल्व कर रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पढ़ क्या रहे हैं, ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ केमिस्ट्री रहे पढ़ रहे हैं। हैं, मैं इसमें ही कंफ्यूज था, मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम थी। फिर मैंने 11th क्लास में फेल होना ही था, फिर मैं फेल हुआ, फिर मैंने दोबारा से 11th पढ़ी, तो मेरे को पता लगा यार ये कोर प्रॉब्लम तो इंग्लिश है, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, इंग्लिश मेरा मेन प्रॉब्लम है। फिर मैंने इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट किया, कुछ अच्छे टीचर्स मिले, उनके साथ मैंने बैठा, उनके साथ मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब मेरे को जो टीचर्स मिले वो मेरे जैसे मिले, जैसा मैं हूँ ना अभी, वैसे ही मेरे को वो टीचर्स उस मिले। टाइम पे थे, तो वो आपका आइडियल एक तरह से होगा कि मुझे भी ऐसे ही फॉलो करना है। जी मैम। तो वो लोग मेरे साथ में काम करते गए। मेरे को उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि वो हमेशा साथ रहते थे। हम उनको कभी भी अप्रोच कर सकते थे, कभी भी मिल सकते थे, कभी भी मैसेज कर और सकते यही थे। चीज ना तुमने अपने अंदर भी डाली है ये कि मैम, ये हर टाइम बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हो मैं तुम। ना अगर कोई बच्चा रात को 11 बजे भी मेरे को मैसेज करके पूछता है ना, तो मैं उसको वॉइस नोट पे भेजता हूँ आंसर। अच्छा। चाहे मेरे को टाइम लग जाए, चाहे मेरे को सोने में 1:30 बज जाए, मैं 2 बजे तक भी कई बार लोगों बच्चों के मैसेजेस रिवर्ट करता हूँ। तो मतलब रियली में मुझे लगता है कि हम जहाँ पैसे देकर भी कोर्स करवाते बच्चों का, वहाँ जी। भी क्लियर होता है कि 9 to 6 इज द टाइमिंग, इफ यू हैव सम इशू आप कल आके बात कीजिएगा, अभी आवर्स मेरे पूरे हो साथ चुके वाले ना हैं। मैम, ऐसे कई लोग बोलते हैं कि आपकी क्या पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? मैम मेरा कहना है कि मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। पर्सनल लाइफ होती क्या है मैम? ये मेरा मेन प्रोफेशन है, मेरे को यही काम और करना है, इसमें मजा आता है मज़ा आ करने रहा में, है। मजा आ और रहा है। बच्चों का करियर भी तो कनेक्टेड है ना मैम। मैम उन इम्पॉर्टेंट ये है ना कि जब वो पैसा खर्च कर रहे हैं, और कई लोग तो इतने रूरल बैकग्राउंड से ना, मतलब इतने बैकवर्ड है ना उनके, वो मुश्किल से पैसे लेकर आए। तो उनके साथ में लिटरली मुझे लगता है कि कनेक्ट होना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए, और उनके पास में कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो उनके पास 24 घंटे हाँ, अवेलेबल हो। उनके माँ बाप भाई बहन पढ़े लिखे नहीं हैं, जी मैम, तो उनको जी। गाइड करने वाला मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई भी नहीं है। और अगर तुम ही दिखते हो उन्हें, कहते तुझ में रब दिखता है हाँ, टाइप वाली फीलिंग उन बच्चों को लगता है कि भाई हमारे गुरुजी हैं, वही बताएंगे इसका तो क्या हल हो सकता है जी ना। मैम। तो बहुत कोशिश करता रहता हूँ मैं कि सबके जवाब दे दूँ, सबके आंसर दे दूँ, सबसे मिल लूँ पर्सनली। अगर क्लास के बाद भी कोई प्रॉब्लम है, अपार्ट फ्रॉम क्लास भी प्रॉब्लम है, तो भी मेरे से आके बात करो, मेरे से आके डिस्कस करो, मैं सॉल्व कर दूँगा। ये इस तरीके का सीरियसली सिनेरियो बहुत है। अच्छी आपकी जो जी ये मैम। आदत लगती है मुझे। आज जब मैं फिर से उसी बात पर, एजुकेशन धंधा बन गया, चाहे वो स्कूल हो चाहे अकेडमी हो, मोटी फीस चार्ज कर रहे हैं, तो तुम बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि यार ऐसे ब्लाइंड किसी भी एकेडमी को फॉलो मत करो कि उनका सक्सेस रेट इतना है, उनका सक्सेस रेट इतना है। मेन तो क्या है, टीचिंग फैकल्टी है, जी। तो वो और मेन बच्चे के एफर्ट्स हैं, तो क्या वो ऐसे अपने अंधाधुंध इधर उधर पैसे ना फंसाएं? थोड़ा सा एक बार बच्चों को अगर मैम क्लियर ना, करो। अगर जिन लोगों ने अब तक फँसा दिए हैं, उनके लिए तो मैं चैनल ले ही आया हूँ। उनको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। जिन्होंने अब तक कोर्स कर लिया है, उनके टीचर अगर उनको लगता है सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, या उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, उनकी वाइब मैच नहीं होती है, उन्हीं के लिए मैम मैं चैनल लेके आया हूँ। अगर कोई कहीं भी पढ़ रहा है, मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं, कहीं भी, तो वो मेरे पास आए, मेरे से कनेक्टेड हो, यूट्यूब पे कनेक्टेड हो। धीरे-धीरे करके मैम मैंने सोचा है कि इसको और बड़ा करते हैं, ज़ूम मीटिंग्स करना स्टार्ट करते हैं बच्चों के ओके। साथ। एप्लीकेशंस लेके आने वाला हूँ मैं, जिसमें उनको 1 टू 1 ऐप इंटरेक्शन ऐप लेकर ऐप आएंगे, लेके आने उसमें वाला हूँ। इसमें सारा पीडीएफ नोट्स जी मैम। कंटेंट रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह सब एग्ज़ैक्टली, होंगी। वेरी एग्ज़ैक्टली। गुड, वेरी गुड। तो मैम ये एप्लीकेशन के थ्रू मैं उनसे कनेक्टेड हो जाएँ। अगर उन्होंने कहीं पढ़ भी लिया है, उनको नहीं समझ में आया, तो मेरे पास आओ, और आगे से तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उनके लिए नए-नए प्रीमियम कोर्स लेके आने वाला हूँ, सब कुछ कनेक्टेड रहूँगा। अब आपने जो पूछा कि लोगों ने बिज़नेस बना लिया, मैम मेरा ये बिज़नेस तो है, बट मैं इसको ना देखिए सर्वाइव तो करना है ऑफ कोर्स, सर्वाइव करना है, इफ यू आर क्योंकि वर्किंग, ऐसे बिल्कुल नहीं हो तो सकता कि हाँ मैं, कि मैं बाबा बन के पढ़ा रहा हाँ, हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रेंट रहा हूँ भी और देना पैसे होता है, माँग के। वाईफाई भी देना होता जी है, मैम। एफर्ट्स तो लगते हैं बट ये बिल्कुल। धीरे-धीरे करके होगा, और मैम मैं इतना नॉमिनेट कर दूँगा इसको, बिल्कुल नॉमिनेशन चार्जेस पे कर दूँगा कि लोगों को लगेगा यार ये तो बिल्कुल फ्री सा ही है, मतलब नॉमिनल है। बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस, जिसमें मैं ना तो कुछ पीडीएफ के नाम पे एक्स्ट्रा लेने वाला हूँ, ना कुछ और लेने वाला हूँ। अप्रॉक्स ऑलमोस्ट आप इसको फ्री मानिए। ठीक है, मतलब ना के बराबर एक ऐसा चार्ज कि एक बच्चा सिंसियर हो जाए कि हाँ आई मैं कहीं इनरोल्ड हूँ, तो मैं सिंसियरली जी उस चीज़ मैम। को पढ़ रहा और हूँ। उसका सिलेक्शन हो जाए, उससे बड़ा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बस अच्छा, मैंने सिलेक्शन आपकी हो जाए, उसके वीडियो बाद मिल लो। देखी, मुझे लग रहा है जिस लड़के का सिलेक्शन हुआ वो आपसे बड़ा है एज में, जी, और वो गुरुजी करके बोल जी, रहा है। जी, मैंने जी। देखा था कि मैं गुरुजी जी ने मैम, ऐसे किया। वो ईडी तो ऑफिसर है। अच्छा, अभी रिसेंट में उसकी जॉइनिंग हुई है। अच्छा, तो और कैसा एज लगता है कि मैम, ये उससे ज़्यादा ऐसे खुशी नहीं है। रिस्पेक्ट बच्चा दे रहा है, क्या फील है आती है वो? मैम फीलिंग तो ये आई कि मैंने इसके साथ में लिटरली मेहनत की, और इसका रिजल्ट आ गया। अब उससे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके मेरे को फ़ोन आते हैं, उनकी सिस्टर का फ़ोन आया, उनके ब्रदर का फ़ोन आया, उन्होंने काफ़ी थैंक यू बोला, बस मैम उतना ही बहुत है। मतलब वो देखिए आपको अप्रिशिएशन मिल गया टीचर, और एक टीचर जो मुझे लगता है ना, टीचर को सैलरी तो एक साइड में है, इट्स नथिंग।
अगर कॉर्पोरेट या किसी और से हम कंपेयर करें तो टीचर की सैलरी सबसे लोएस्ट में आती है, सबसे लोएस्ट में। बट जो साथ जाता है वो बच्चों का प्यार, उनकी जो लाइफ टाइम का जो बॉन्ड है, उनकी फैमिली, मतलब आप सोच नहीं सकते उनकी मम्मी की आंख में जब वो आंसू आए होंगे, उन्होंने ज्वाइन किया होगा। मैं मम्मी के छोड़ो, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि उस बच्चे ने 4 साल तक तैयारी करी और अच्छा, उसके बाद में उसका सिलेक्शन हुआ, तो जो पोस्ट लिटरली वो चाहता था। इससे लिटरली ज़्यादा एक टीचर और क्या अटैच होगा जो अपने बच्चे के गम में साथ है, खुशी में उसके साथ रो रहा है, उसकी खुशी को सेलिब्रेट कर रहा है। तो सीरियसली मतलब हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू मैम। बहुत बहुत ही थैंक यू, अच्छा काम थैंक कर यू। रहे हैं आप। आपका विजन क्या है? ये तो चले, ये तो है ही कि आप ऐप बना रहे हैं, आप पीडीएफ ला रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें कि कहाँ देख रहे हैं आप? मैम मेरा ना इसका मेन गोल जो मैं अपना सेट करके चल रहा हूँ ना, वो है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि मैं इसको इतना सस्ता कर दूं कि ये सबकी अफोर्डेबिलिटी में आ जाए। तो ये नहीं लगता कि और कोर्स एकेडमी वाले अब मैम तुम्हें वो तो देखा थोड़ा जाएगा। सा नुकसान करेंगे या कहेंगे कंपटीटर में किसी तो मार्केट गिरा दी, बिल्कुल मैम स्टैंडर्ड गिरा दिया है बिल्कुल? बिल्कुल स्टैंडर्ड गिरा दिया है, बट धीरे धीरे बच्चों को समझ आ ही जाएगा। मैम मेरे को लगता है कि अच्छी चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे समझ में आ ही और जाती है। एजुकेशन तो मुझे लगता है फ्री होनी ही चाहिए। जी मैम। ये सबका, जब हमने राइट टू एजुकेशन बनाया है गवर्नमेंट ने, तो इस पे भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि जो एकेडमीज हैं वो एक मिनिमल चार्ज रखें और उसके बाद ही वो लोग जो है अपना कोर्स क्योंकि मैम सेल बिल्कुल आउट उनके करें। बस की नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि बेचारा गालियाँ दे दे के भी पैसे दे रहे हैं। हाँ, उसके मतलब माँ हाँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो तड़प रहे हैं। और ये भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी आईएएस का भी है, दिल्ली में मैंने देखा मुखर्जी नगर में भी एक सेम स्कैम जी चलता है। जी लोग आते हैं घरों से लोन उठा कर आ रहे हैं, माँ के गहने बेच कर आ रहे हैं, एकेडमी वाले उन्हें बड़े बड़े वादे दिखा और रहे मैम हैं कि अकेडमी नहीं है इसमें, एक मैं आपको इंटरप्ट करूँगा, इसमें सब कुछ है। इसमें पीजी भी है, इसमें हाँ, बुक्स भी हैं, नोट्स बुक्स भी भी है, हैं, नोट्स भी हैं, खाना उनका पीना भी है, कन्वेंस भी है। कन्वेंट्स भी है, मैम सब कुछ ही बिल्कुल। एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो तो मेरा जो फाइनल गोल वो ये है कि वो अपने घर पे रहे, हाँ, आराम ये से। घर पे ही पढ़ें। ये एक्स्ट्रा जो खाने का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये तो अपने आप ही कट हो गया ना। फिर अगर वो रह रहे हैं तो फिर तो वो एग्ज़ैक्टली। मिनिमल चार्ज कुछ भी नहीं है उनके लिए। वो घर में रह रहे हैं और एक मोटिवेट रह रहे हैं, जो मुझे लगता है ना कि जब हुँ, बच्चा यहाँ अकेले कमरे में फेलियर फेस करता है, जी। तो वो कहीं न कहीं उसको ज़्यादा तोड़ता है अगर फैमिली के साथ बीच में हो तो तो वो। उसको सपोर्ट भी रहता है मैम फैमिली का। इमोशनल सपोर्ट रहता और है। मैम ऐसा मैं ऑफलाइन में उसको क्या पढ़ा दूँगा जो ऑनलाइन में नहीं पढ़ा पाऊँगा, मुझे बिल्कुल। लगता है। और ऑनलाइन में तो मैम यूट्यूब पे तो कोई लिमिट भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे की क्लास 1.5 घंटे तक भी खत्म कर 2 सकता हूँ। घंटे भी ले सकते हो। 2 यू आर घंटे भी ले हाँ, सकता हूँ। और बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी बस निकल जाएगी या मेरी ट्रेन का टाइम हो हाँ, गया है, वो अपने घर या में मेरे को बैठ। तैयार होके आना है, अच्छा, या मेरे को तैयार होके कोचिंग जाना है, वो हाँ, उसको डेविएशन का भी कोई पॉइंट नहीं है। तबीयत खराब है तो भी कोई बात नहीं, बिस्तर पे बैठ के अपना आराम से बिल्कुल, पढ़ो बिल्कुल, आप। बिल्कुल तो पढ़ेगा। ये जो आइडिया है, आपने अपनी जैसी टीम अपने साथ जुड़ी है आपकी, और कहाँ है अभी आपने जो सेटअप स्टार्ट किया हुआ है मैम थोड़ा-सा? मेरा सेटअप जयपुर में ही है, अच्छा, और एक्चुअली मैं ऑफलाइन सेंटर्स पे हूँ। अच्छा, कुछ अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ा रहा हूँ, वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने अपनी जॉब को और इस ऑनलाइन एजुकेशन को साथ ही प्रेफ़र किया है अच्छा। कि मैं धीरे-धीरे अपना जॉब कर ही रहा हूँ और साथ में अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को आगे बढ़ाऊँ और बच्चों तक पहुँचा दूँ। मिनिमल चार्जेस से बच्चों को पहुँचाए तो अभी तो बहुत मैम कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, अभी अभी फ्री में है। जी, अपने यूट्यूब चैनल का नाम एक बार फिर से बता दें कि मैम जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से सिंप्लीफाइड वे से आपने अपनी जो वीडियोस हैं वो डाली हुई हैं। एक बार थोड़ा-सा फिर से बता दें। मैम मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एग्ज़ाम नेविगेटर्स। आपको यूट्यूब पे मिलेगा ये, और आप इस पे सारा कंटेंट आपको अवेलेबल है। इसका पीडीएफ का भी आपको वहीं पता लग जाएगा चैनल पे जाकर। तो फटाफट से आप जाकर इसको देखो चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको आगे के वीडियोज़ भी मिलते जाएँ। क्योंकि देखिए आप सबका सपोर्ट है, वो चला है कुछ अलग करने, लीग से हट करने, तो वो कमा रहा है अच्छी अकेडमीज़ में, 1 अकेडमी या 2 अकेडमी और वो स्टार्ट कर सकता था, जहाँ उसे अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन उसने सोचा है आप सबके बारे में, तो आप सबको भी सोचना है कि साथ दें ताकि ऐसे लोग जो स्टेप उठा रहे हैं सेटबैक ना हो, पीछे ना जाएँ कि नहीं हम फेल नहीं हो गए हैं या हम सक्सेसफुल नहीं हुए, हमारा आइडिया ख़राब था। तो इधर-उधर आप आँखें बंद करके पैसे स्पेंड कर रहे हैं, उसकी बजाय एग्ज़ाम नेविगेटर पे जाएँ। अपने सारे डाउट्स मैसेजेस करें। जो अग्रेश है वो हमेशा अवेलेबल हैं, और अग्रेश ने जो सपना देखा है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन हो बिना किसी पैसे की चिंता की, वो सपना आप ही पूरा कर सकते हैं। उसका नहीं जाना, उसका तो ऑलरेडी चल कर रहा है, वो आपके लिए सोच रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप सबका भी ये कि फ़र्ज़ बनता है कि एग्ज़ाम नेविगेटर पे जाएं, उसे क्लिक करें, उसे सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोस को जो नीडी हैं उन तक भी पहुंचाएं, और अग्रेश के इस ड्रीम में आप सबको साथ देना है। तो लास्ट में आप जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? कैसे वो मोटिवेटेड रहें, कैसे वो तैयारी करें? मैम मैं उनको ना एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि ये कोई मैगी नहीं है कि आपको 2 मिनट में मिल जाएगी या 6 महीने में मिल जाएगी। ये एक लॉन्ग टर्म विज़न है, आपको साल भर का, 1.5 साल का, 2 साल का पेशेंस रखना ही पड़ेगा।
और पेशेंस इज द ओनली की टू गेट सेलेक्टेड। इसमें इसके अलावा मैम कोई की ही नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा और दिन भर ना पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंट ये नहीं कि रहेंगे। आज पढ़े 10 दिन भूल गए। जी मैम, डेली, कंसिस्टेंट हाँ, रहना पड़ेगा डेली रहना और पड़ेगा। दिन भर पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। और मैम कहते हैं ना, वो भगवान कभी भी सुन लेता है। हाँ, सरस्वती जुबान पे पता सरस्वती नहीं जबान कब हो कभी भी बोल देता था आज तू। कि मेरा होने वाला है, मेरा होने वाला है, ये जी, बोलते रहना है और अग्रेश से भी जुड़कर रहना है। अग्रेश आपकी गवर्नमेंट जॉब की एक की है जो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपके लिए कामयाब हो सकती है। तो एग्ज़ाम नेविगेटर के लिए मैं चाहूँगी कि सब के सब आप सब उसे लाइक करें। और थैंक यू अग्रेश, तुम यहाँ Thank you, पर ma'am. आए। इतने अच्छे विजन के लिए मैं तुम्हें बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब हम पॉडकास्ट में मिले तो मुझे ये हो कि हाँ, अग्रेश एक बहुत बड़े लेवल पे पहुँच गए जी, हैं मैम, ब्रांड। जी, तुम मैम, ऑफ कोर्स तुम पहुँचोगे, तुम्हारा विजन बहुत जी, क्लियर मैम। है, तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी है, जी, मैम। तुम्हारी जो सोच है, जो तुम सोच रहे हो बच्चों को फ्री में ले जाना, वो बहुत दूर तक जाएगी क्योंकि बच्चों को ज़रूरत है। और जी। ऐसे ही जो चेंजेस है हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है, तभी एजुकेशन जो है धंधा नहीं बनेगी और ऐसे लोग सामने निकल कर आएंगे तो सब लोगों को एजुकेशन मिलेगी। थैंक यू। आप देख रहे हैं द रॉ एंड द रियल पॉडकास्ट। थैंक यू एवरीवन।